नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के 2418 सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से निशुल्क, सभी टेस्ट फ्री होंगे। नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल भी मुफ्त इलाज करेंगे। राहुल गांधी की सजा पर 133 दिन बाद रोक, सांसदी बहाल होगी, घर भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा का असर राहुल ही नहीं वोटर्स पर भी पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच के जज का चलती कोर्ट से इस्तीफा, जस्टिस रोहित देव बोले आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। ट्रंप ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष, कहा ये अमेरिका के लिए दुखद दिन। कैपिटल हिंसा मामले में 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी की तय, 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश, 23 अगस्त को लैंडिंग। मणिपुर के विष्णुपुर में पुलिस चौकी पर हमला, हथियार और गोला बारूद लूटा, एक पुलिसकर्मी की गई जान। सुरक्षा बलों ने 7 अवैध बंकर तबाह किए। दिल्ली हाईकोर्ट का इंडिया को लेकर नोटिस, केंद्र इलेक्शन कमीशन और विपक्ष से मांगा जवाब। याचिका में कहा 2024 के चुनाव में फायदा पाना है मकसद। यूक्रेन जंग के चलते रूस ने दोगुना किया रक्षा खर्च, साल भर में खर्चेगा 8,28,000 करोड़ रुपए, एक महीने में बने 1 साल जितने हथियार। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक नहीं लगाई, कहा एएसआई ने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का भरोसा दिया। राहुल बोले आज नहीं तो कल सच जीतता है, खड़गे ने कहा हटाने के लिए 24 घंटे में सब हुआ, अब देखते हैं सांसदी कब बहाल होगी। महाराष्ट्र के 2418 सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से होगा निशुल्क, सभी टेस्ट होंगे फ्री में। नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल भी मुफ्त इलाज करेंगे। खबर है कि महाराष्ट्र में 15 अगस्त से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से मुफ्त होगा। शिंदे सरकार ने यह निर्णय राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया है, जिसमें स्वास्थ्य के अधिकार को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के 2418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से 25.5 मिलियन से ज्यादा लोग लाभ उठा सकेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने बताया कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लिया गया है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि यह फैसला मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, महिला अस्पताल, जिला जनरल अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। इसके साथ ही नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल भी मरीजों का मुफ्त में इलाज करेंगे। आपको बता दें कि सरकार के पास राज्य में 10,780 उपकेंद्र और 1,906 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 23 जिला अस्पताल है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज और विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं के लिए अब तक मामूली शुल्क लिया जा रहा है। हालांकि अंतरिम स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने पहले ही घोषणा की थी कि अब से सरकारी अस्पतालों में सभी जांचें और परीक्षण मुफ्त होंगे। राहुल गांधी की सजा पर 133 दिन बाद रोक, सांसदी बहाल होगी, घर भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा का असर राहुल गांधी ही नहीं बल्कि वोटर्स पर भी पड़ा। खबर है कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की सांसदी गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े हुए मानहानि केस में राहुल गांधी को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है। बता दें कि इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर 3 सबसे जरूरी बातें कही हैं। पहला ये कि हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी है। जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। दूसरी ये कि अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, बल्कि ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। और तीसरा ये कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें।
बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच के जज का निचली कोर्ट से इस्तीफा। जस्टिस रोहित देव बोले, आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित बी देव ने अपने पद से 4 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। जस्टिस रोहित हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में बैठते थे। उन्होंने खुली कोर्ट से इस्तीफे की घोषणा करते हुए माफी भी मांगी है। वे 4 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे। बता दें कि कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के मुताबिक जस्टिस रोहित देव ने कहा कि मेरी किसी के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करें। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। हालांकि इस्तीफे के पीछे का कारण स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जस्टिस रोहित देव ने 14 अक्टूबर 2022 को GN साईं बाबा को माओवादियों से संबंध रखने के मामले में क्लीन चिट दी थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को खारिज कर दिया था और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार समृद्धि एक्सप्रेस के ठेकेदारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए प्रस्ताव लाई थी। जस्टिस रोहित देव की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को अधिकार देने वाले उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। बता दें कि जस्टिस रोहित देव पहले नागपुर बेंच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल के रूप में सेवाएं दी है। 2017 में हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में वे जज बने थे। ट्रंप ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष। कहा, ये अमेरिका के लिए दुखद दिन। कैपिटल हिंसा मामले में 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। खबर है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 का चुनाव पलटने की कोशिश के आरोप में कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। वॉशिंगटन के कोर्ट हाउस में करीब आधा घंटा सुनवाई चली। इस दौरान कोर्ट के बाहर ट्रंप के सपोर्ट में और उनके खिलाफ प्रदर्शन होते रहे। कोर्ट ने केस में अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। हालांकि भारतीय मूल के जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि ट्रंप को अगली सुनवाई के वक्त कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बिना यात्रा प्रतिबंध के रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई की शर्त ये है कि वह किसी भी गवाह के साथ मामले पर चर्चा नहीं करेंगे जब तक कि उनके वकील उनके साथ न हो। इसके बाद वॉशिंगटन से न्यू जर्सी जाते वक्त ट्रंप ने मीडिया से भी बात की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ये अमेरिका के लिए बेहद ही दुख दिन है। मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने की सजा मिल रही है। वॉशिंगटन की बिल्डिंग और दीवारों पर लोगों ने पेंटिंग बना रखी है जिसे देखकर मुझे दुख हो रहा है। पिछले 5 महीनों में ये तीसरी बार है जब ट्रंप पर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी की तय। 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश। 23 अगस्त को करेगा लैंडिंग। खबर है कि चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है। यानी कि चंद्रमा का लगभग 66% सफर स्पेस क्राफ्ट ने पूरा कर लिया है। अब ये चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे प्रवेश करेगा। इसरो ने इसकी जानकारी दी है। वहीं 23 अगस्त को यान चंद्रमा पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा था। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। आपको बता दें कि ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया था। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया। बता दें कि चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूलर हैं। लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां पर प्रयोग करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।